हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब बच्चों? मेरा नाम है सुप्रिया और स्वागत है आप लोगों का क्लास 12 केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हमारा क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है फॉर्मेलिटी की। तो फॉर्मेलिटी क्या होता है, देखो। तो जब सॉल्यूट का जब डिसोसिएशन रूप में होता है, ठीक है, जब कुछ ऐसे सॉल्यूट को हम जब वाटर में डालते हैं या किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो डिसोसिएट रूप में पाए जाते हैं। वैसे तो विलयन के कंसंट्रेशन को समझने के लिए, तो ऐसे विलयन के हमको सांद्रता समझना है, कंसंट्रेशन समझना है, तो उसके लिए हमको फॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ती है। तो हम इस जगह पे हम आयनिक कंपाउंड का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं? आयनिक कंपाउंड का यूज करते हैं जो डिसोसिएट रूप में होती है, जैसे कि NaCl है, KNO3 है, CaCl2 है, Na2CO3 है। ये सारे जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आयंस के रूप में टूट जाते हैं, प्लस आयन और माइनस आयन में ये टूट जाते हैं। ठीक है, डिसोसिएट हो जाते हैं। कब डिसोसिएट होंगे? जब हम किसी इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तब। ठीक है, तब क्या करते हैं हम, इसका मॉलिक्यूलर मास वही रहता है, मॉलिक्यूलर मास उसका वही रहेगा, लेकिन आपको इसमें मॉलिक्यूलर मास की जगह आपको टर्म यूज करना है फॉर्मूला मास का। ठीक है, तो इसकी जगह आपको फॉर्मूला मास का यूज करना है। बाकी आप जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो वैसे ही आप फॉर्मूला मास भी निकालोगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला है हमारा, जो भी आपका वेट है वो इंटू 1000 केजी में चेंज करने के लिए अपॉन हो जाएगा फॉर्मूला मास, इनटू हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले में रख करके या इसको अलग अलग भी तोड़ तोड़ के भी आप अलग अलग करके फॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, जैसे हमने मोलरिटी निकाली थी। ठीक है, तो चलिए अब इसकी तरफ हम बढ़ते हैं आगे और न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। बस इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको जो डिसोसिएशन रूप में पाया जा रहा है जो कंपाउंड, उसका विलयन का कंसंट्रेशन को समझने के लिए बस फॉर्मेलिटी का यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फॉर्मेलिटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी था आपका। यहाँ पे एग्जांपल हमने लाया है। तो देखो इसमें क्या है, 5.85 NaCl लेना है। ठीक है, इसको पानी में घोल करके इसका टोटल आयतन जो वॉल्यूम है वो 500 ml हमने बना लिया है। तो विलियन की फॉर्मेलिटी हमको निकालनी है। ठीक है, NaCl का फॉर्मल वेट है आपका 58.59 है। ठीक है, फॉर्मूला वेट। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला वेट निकालेंगे। सबसे पहले आपको निकाल लेना है नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट, है ना। तो फॉर्मूला वेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, वेट रख लेना है 5.85 रख लेना है, अपॉन रख लेना है 58.5। ठीक है, ये भी आपका ग्राम में है। ठीक है, ये भी आपका ग्राम में है और ये भी आपका ग्राम पर मोल में है। ठीक है, एंड देन आप इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 0.1 मोल, है ना। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। देन ये आपका आ गया मोल, है ना। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 500 ml। तो आपको इसमें किसमें चेंज करना है? ml में है तो आपको किसमें चेंज करना है? लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, आपको ml से आपको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो 500 को क्या करोगे, 1000 से भाग कर दोगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 0.5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, 0.5 लीटर आपका आ जाएगा। एंड देन यदि आपका ये तो आपका निकल गया। ठीक है, अब आपका क्या निकालना है, फॉर्मेलिटी निकालनी है। फॉर्मेलिटी निकालनी है तो फॉर्मेलिटी रख दो 0.1 अपॉन 0.5। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 फॉर्मेलिटी। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, फॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि सॉल्यूशन का हम एक और टर्म्स आता है कंसंट्रेशन नापने के लिए, कंसंट्रेशन पता करने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, है ना। क्या बोलेंगे इसको? पार्ट्स पर मिलियन बोलेंगे। पार्ट्स पर मिलियन क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि देखो यहाँ पे आपका पार्ट्स यानी छोटा सा पार्ट्स है ना, किसका? सॉल्यूट का। इसका पार्ट्स हम ले रहे हैं, इसका सॉल्यूट का पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, मतलब छोटा पार्ट्स ले रहे हैं। पर मिलियन मतलब इतने मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, मिलियन सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, घुला हुआ है। मिलियन मतलब आपका 10 लाख भाग सॉल्यूशन का ले रहे हैं। 10 लाख भाग, मान लो ये 10 लाख भाग क्या है, आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, 10 लाख भाग आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।
ठीक है। एंड आपका जो छोटा सा आपका सॉल्यूट है, छोटा सा सॉल्यूट है, ये आपका हो गया आपका मान लो कि 5 mg, मतलब बहुत ही कम, एकदम नगण्य। कितना? एकदम नगण्य, मतलब हम इसको नहीं नाप सकते, मतलब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, कैलकुलेट में हम नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन में हम इसको नहीं लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लो, ठीक है। चलिए इसके पहले हम यूनिट समझा देते हैं। देखो जैसे यूनिट है, जैसे आपको पूछा गया कि 5 mg, आपका 5 mg नमक है इतने, और इतने 1 kg में आपको घोला गया है, नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे उसमें। तो आपको कैसे यूनिट निकालना पड़ेगा, तो जैसे 1 ग्राम है तो 1 ग्राम में 1000 mg, ठीक है, इसको पता कर लेना। 1000 ग्राम में कितना mg, तो 10 लाख mg, ठीक है। तो 1 kg में 1000 ग्राम ये होता है आपका। तो इस तरीके से आप यूनिट आपको पता रहेगा तो आप जल्दी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो 1000 ग्राम में कितना mg, 10 लाख mg। तो हमको आप जो भी आप इसमें न्यूमेरिकल करेंगे उसको आपको बहुत छोटा यूनिट में लेना है, क्योंकि हमारा सॉल्यूट भी बहुत छोटा यूनिट में लेंगे, तो इसलिए आपको mg में लेना है, ठीक है। तो जैसे हम पता करते हैं कि 1 ppm में, 1 ppm का मतलब क्या होता है कि 1 mg सॉल्यूट पर लीटर में घुला हुआ है ना, पर लीटर मतलब आपके 10 लाख भाग सॉल्यूशन में घुला हुआ है। वैसे 5 ppm में बोल रहा है कि 5 mg सॉल्यूट आपका पर लीटर में घुला हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से 10 ppm मतलब हो रहा है 10 mg आपका पर लीटर में घुला हुआ है। मतलब आपको समझ आना चाहिए इस टर्म्स का मतलब कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए, यूनिट आप नोट कर लीजिएगा, एंड आपको टर्म नोट कर लीजिएगा कि आपको बोलना क्या चाह रहे हो। और जैसे आप समझने के लिए कि बहुत कम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के लिए यूज की जाती है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स यानी आपका सॉल्यूट हो गया, पर मिलियन यानी आपका 10 लाख भाग सॉल्यूशन में आपका एक भाग सॉल्यूट घुला हुआ है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल के साइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पीपीएम का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन बराबर होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का आपको मास यहाँ पुट कर लेना है, एंड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास यहाँ पुट कर लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट यहाँ पे नेलिजिबल है एकदम, ठीक है, नगण्य है, तो बिल्कुल भी हम इसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, केवल सॉल्वेंट का हम मास रख लेंगे, इंटू 10 की पावर 6, 6 मतलब आपका 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे लिख सकते हो ना, 10 लाख को आपको 10 की पावर 6 आप लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम शुरुआत से बेसिक से हम बता रहे हैं। देखो 5 mg NaCl को 1 kg पानी में घोला गया है, तो पीपीएम निकालो, ठीक है। आपका 1 kg बराबर क्या हो जाता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बराबर होता है 10 लाख mg, ठीक है। आप सीधा सीधा उस पे पीपीएम में फॉर्मूला में पुटअप कर लो। 5 mg आपका सॉल्यूट है, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1 kg बराबर, आप क्या रख सकते हो, इतना ये mg रख सकते हो। आपका दोनों ऊपर और नीचे आपका यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है, इधर भी आपका सेम होना चाहिए mg, इंटू 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 इधर कट गया एंड ये इधर कट गया, तो आपका पीपीएम कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, mg mg इधर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पीपीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो आज का सेशन कैसा लगा, आई होप कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।